हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम साथियों, हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, झारखंड पात्रता परीक्षा के बारे में, जिसको पास करने के बाद आप झारखंड में पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपको इसके लिए फेलोशिप भी दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप इसको पास करते हैं तो झारखंड में अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप इसको पास करते हैं तो झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में, झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में जो गेस्ट फैकल्टी की बहाली निकलेगी या अगर यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में और गेस्ट फैकल्टी का फॉर्म भरने में भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि आपका हायर एजुकेशन का जो रास्ता है ना, वो दरवाजा वो खुल जाएगा। यहां पर आप जोरदार नॉक करेंगे और वो गेट आपके लिए ओपन हो जाएगा साथियों। तो अभी सबसे बड़ी अपडेट जो है उस पर बात करेंगे। कुछ लोग अभी भी, कुछ बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वो बार बार फोन करते हैं, सर क्या फॉर्म रीओपन होगा। इस पर मैं आपको अपडेट देने वाला हूं, क्या फॉर्म रीओपन होगा। इसके साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि कब होगी ये परीक्षा। जेपीएससी ने हालांकि कोर्ट में कहा है कि इसको मार्च में लेंगे, तो क्या मार्च में होगा परीक्षा और कैसे बनेगा रिजल्ट। यानी बहुत लोग ये भी नहीं पता कि रिजल्ट कितने नंबर पर लाने से वहां रिजल्ट हो जाएगा, क्या रहेगा कट ऑफ, ठीक है। और अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको कितना फेलोशिप दिया जाएगा पीएचडी करने के लिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं भी बन पाते हैं तो कम से कम वो आपके लिए स्कॉलरशिप का काम करेगा, फेलोशिप, और जिसके माध्यम से आप यहाँ से परमानेंट असिस्टेंट का जो रास्ता है ना अपने दम पर कर सकेंगे। पेरेंट्स पे जो आपका बटन है ना वो कम हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप इस अपडेट को देखिए, ठीक है। अभी ये लेटेस्ट, अभी आपको पता कि नया साल आने वाला है और पुराना साल खत्म होने वाला है, तो नए वर्ष में हमें एक नई उम्मीद दिखती है। तो अलग अलग समाचार पत्रों ने भी इस पर एक संभावना जताई है कि जेपीएससी अभी क्या करेगी ना, अभी पहली तिमाही में यहाँ पर बहुत सारे दर्जनों भर परीक्षाएं लेगी, जिसमें यहाँ बात कर रहे हैं कि जनवरी में माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की बात चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर जेएसएससी की बात हो रही है। इसके अलावा जेपीएससी ने 5 परीक्षाओं की संभावित सूची जारी की है। जेपीएससी ने जो 5 परीक्षाओं की सूची जारी की है उसको आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे जो हालांकि इसमें कुछ हो गया इसलिए उसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर 9 विषयों का है, हालांकि इसमें कुछ का एग्जाम जेपीएससी ने ले लिया। तो अभी यहाँ पर 5 विषय जो नए साल में होना है उनको यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर एग्जाम कैलेंडर है जेपीएससी का, ये लेटेस्ट एग्जाम कैलेंडर साथी, जेपीएससी का एक लेटेस्ट जो न्यू अभी एग्जाम कैलेंडर है वो है। यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, कौन कौन सा वैकेंसी आपको दिख रहा है। यहाँ पर देख लीजिए आप, जो जितनी भी चीजें दी गई है यहाँ पर आपको जेट का नहीं मिलेगा, यहाँ पर जेट का नहीं मिलेगा। और ये जो है ना लास्ट कब तक का है, लास्ट जो ये एग्जाम लेंगे वो 5, 6 और 7 मार्च 2026 का, ठीक है। ये इनका है लास्ट एग्जाम होम्योपैथी डॉक्टर्स का। इसके देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर है, असिस्टेंट कंजर्वेटर है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है, 6 लिमिटेड डिप्टी कलेक्टर का है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बैकलॉग का है। तो इतना ही एग्जाम को और इसका इंटरव्यू को लेकर ये कैलेंडर जारी किया गया है। जेट का नाम और निशान नहीं है। अगर ये मार्च में कर है तो आपको पता है मार्च में जेटेड भी होना है, ठीक है। यानी सेंटर्स का दिक्कत होगा, सेंटर्स का दिक्कत होगा। और उम्मीद अभी ये भी है कि अभी कुछ विषयों को लेकर, अब हम लोग फिर इस उम्मीद पे चलते हैं, कुछ विषयों को लेकर फॉर्म रीओपन होने वाला है। अभी हाईकोर्ट में कुछ विषय का मैटर चल रहा है और जहां पर ये चीजें निकल कर आई है कि स्टूडेंट यहाँ पर जीत रहे हैं, स्टूडेंट यहाँ पर जीत रहे हैं कि उसको भी यहाँ पर मौका मिले और इसके कारण फॉर्म को फिर से रीओपन किया जाएगा। आप देख लीजिएगा अभी आपका आज कौन सा डेट है, आज जो डेट है ना वो आपका है 22, तो 22 यानी 22 दिसंबर, और जनवरी 2026 में आपका फॉर्म रीओपन होगा। जनवरी के फर्स्ट वीक में, जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म रीओपन हो जाएगा। यानी फॉर्म रीओपन होने के चांसेस है, क्यों? क्योंकि अभी कुछ विषय और ऐड होना है और उनका तर्क काफी जेन्युइन है
और वो हाईकोर्ट में लगभग केस जीत चुके हैं। ठीक है, बस फाइनल जजमेंट नहीं आया है, हियरिंग कंप्लीट है। जैसे हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है, ये इसी प्रकार और भी कुछ विषय हैं जिसका हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं, वो सारे विषयों की सूची बताएंगे। तो ये मामला जो हाईकोर्ट में चल रहा है उसके चलते फॉर्म आपका रीओपन होगा। पहला कि फॉर्म रीओपन होने वाला है जनवरी में, फिर उसको फॉर्म वो भरेंगे, और जो फरवरी का महीना है झारखंड में आपको पता है मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होगा, यहाँ पर भी चांस नहीं है। मार्च तक तो वैसे भी जेपीएससी बुक है, ठीक है, कुछ एग्जाम होना नहीं है। रहा सवाल अप्रैल, तो अप्रैल मई में एग्जाम जेपीएससी का नहीं होगा, क्योंकि जेपीएससी का मई में 14 जेपीएससी को लेकर बात चल रही कि उसका पीटी को लिया जाएगा। जेपीएससी का सारा फोकस रहेगा फिलहाल सिविल सेवा में। ये एग्जाम आपका जून चला जाएगा, जैसा मेरा ओपिनियन है। हम हमेशा से आपको कहते हैं कि ये एग्जाम का जून में होगा, अभी भी कह रहा हूं कायम हूं, जून पे ही आपका एग्जाम होगा। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, यहाँ पर देखिए ये जो अपडेट है ना, यहाँ पर भी इसमें इन्होंने भी संभावना क्या जताई है कि आयोजित होगी लंबित पात्रता परीक्षा। जो पात्रता परीक्षा है इसमें 2 पात्रता परीक्षा की ये भी बात कर रहे हैं। क्या बात करें कि इसमें झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति अर्हता तय करने को लेकर आयोजित होने वाली झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट का आयोजन होगा। इसके बाद दूसरा ये जेटेट को लेकर बात करें, जो कि जैक लेगा इसका एग्जाम, जेपीएससी को इससे मतलब नहीं है, ये जैक लेगा। लेकिन सेंटर्स का किल्लत हो जाता है, दोनों का एग्जाम अगर कह सकते ओवरलैप करेगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे वहां भी फॉर्म भरेंगे, कोई यहाँ भी भरेंगे, उस स्थिति में एक का कैंसिल होना तय है। और ये जो जैक वाला मैटर है ना, ये हाईकोर्ट का एचसी का ऑर्डर, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, तो इसको टाला नहीं जा सकता है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार इसका एग्जाम मार्च में ले सकता है जैक, इसीलिए जे आपका जेट का एग्जाम मार्च से आगे जाएगा। ये तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। तो यानी संभावना है आपका एग्जाम जल्द होगा। आप जो कुछ लोग कह रहे हैं 1 साल 1.5 साल 2 साल लगेगा, तो वैसा नहीं होगा, वो सिचुएशन नहीं है, ठीक है। सारे जो भी कर सकते विवाद वगैरह था वो क्लियर कर लिया गया है। अभी फिलहाल आपको मैं बताने वाला हूं कि ये एग्जाम आपका हो जाएगा, बहुत ज्यादा विलंब नहीं होगा, एग्जाम हो जाएगा, जून तक हार्ड लिए जाएगा, जून तक आपका एग्जाम हो जाएगा। रिजल्ट आपका अगस्त सितंबर तक आ जाएगा, इसी महीने के लास्ट तक आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ये फिलहाल हायर एजुकेशन का शेड्यूल है। अब हम लोग जो बात करेंगे कि कितना पैसा मिलेगा, रिजल्ट कैसे बनेगा, तो देखिए ये पात्रता परीक्षा है, कोई सीट नहीं है। यहाँ पर यूजीसी नेट के पैटर्न पर रिजल्ट बनेगा। यूजीसी नेट का क्या पैटर्न है भाई, यूजीसी नेट का पैटर्न यही है, या किसी स्टेट का सेट का पैटर्न यही है, जितने एप्लीकेंट होते हैं, जितने लोग यहाँ आवेदक होंगे, ठीक है, जितने लोग यहाँ आवेदक होंगे उसके 6%, उसका 6% लोगों का रिजल्ट आएगा, 6%, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पर 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, कितने बच्चों ने, 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, तो 6000 बच्चे का रिजल्ट आएगा। यहाँ पर कितने लोग पास होंगे, 6000, ठीक है, 6000 बच्चे पास होंगे। सेम वही पैटर्न है। अब फाइनल कितने एप्लीकेशन आते हैं उसका 6% रिजल्ट आएगा। आप बोलेंगे सर जो कटअप दिया है उसी कटअप में अगर हम आ जाते हैं तो हम भी पास हो जाएंगे, जी नहीं, यहाँ कटअप बनेगा, इस 6% कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया जाएगा। इस कैटेगरी वाइज डिवीजन में अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कटअप बनेगा, उस कटअप में अगर आप आते हैं तो उस पर आपका सिलेक्शन होगा। और दूसरी बात, ये सिलेक्शन जो होगा आपका, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कटअप बनेगा। अब क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा, अभी मैं नहीं कह सकता इतना परसेंट आपका हो जाएगा, लेकिन एक एवरेज है कि अगर आप 70% स्कोर करते हैं, 70% अगर आपका स्कोर होता है तो आप सेफ जोन में चले जाते हैं, ऐसा ट्रेंड है। आप प्रयास कीजिए 70% आ जाए। यूआर कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ, कैटेगरी वाले को आपका कुछ सिलेक्शन मिल जाएगा, लेकिन यूआर कैटेगरी को 70% तक आपको लाना होगा, तो आपका जेट क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, झारखंड में पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और फेलोशिप पाने के लिए जो सीएम फेलोशिप स्कीम है उसके तो आपको फेलोशिप भी दिया जाएगा, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए, और आगे जैसे ही फॉर्म रीओपन का अपडेट हाईकोर्ट से आता है इसके लिए आपको सूचना दी जाएगी। आप सभी जो कॉल करते हैं आप सभी धैर्य रखें, मैं कह रहा हूं मेरा ओपिनियन कभी गलत नहीं गया है, अभी भी आगे नहीं जाएगा।
फॉर्म रीओपन होगा। अभी करेक्शन विंडो आपको पता है ओपन हो गया है करेक्शन विंडो। अब फॉर्म भरने का भी विंडो ओपन होने वाला है जनवरी में। मैं कह रहा हूँ जनवरी फर्स्ट वीक 10 जनवरी तक आपको फॉर्म रीओपन हो जाएगा, इसके पूरे चांस में। चलिए साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, आप झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहीं भी अपने आप को सेट करना चाहते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, ये चैनल आपके लिए है। क्योंकि हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड इंडिया का नंबर 1 चैनल आपका एग्जाम फाइटर नंबर 1। तो आप सभी का एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।